हम कन्फेशन करेंगे। अगर आप इंग्लिश में कन्फेस करना चाहते हैं, कबूल करना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश में कबूली कीजिए। अगर हिंदी में करना है, हिंदी में कीजिए, लेकिन मुँह से बोलकर कबूली करना बेहद ज़रूरी है। I have the Holy Spirit without measure. I am replete with God, full of Him, with all His power that gives me the dynamic ability to cause changes in my world. As I stir up that power in me, I am infused with divine strength, and the glory of God is revealed through me, causing me to reign in righteousness with dominion over circumstances. Hallelujah. मुझ में पवित्र आत्मा है और वह भी बिना नाप के दिया गया। मैं परमेश्वर के समानता में हूँ, उसके परिपूर्णता में मैं हूँ। उसकी सारी सामर्थ के साथ जो मुझे दिया गया है, मैं हर एक चीज़ की काबिलियत को पाया हूँ जिसको मैं कर सकता हूँ, और यही कारण है मेरे जगत में बदलाव आने का। जब भी मैं यह सामर्थ मुझ में चलाता हूँ, तब ईश्वरीय ताकत मुझ में भर आती है और परमेश्वर के महिमा मेरे द्वारा प्रकट होता है। वही कारण बनता है कि मैं धार्मिकता में राज्य करता हूँ, प्रभुता करते हुए सारी परिस्थितियों पर। हालेलुया। मनन करने के लिए आज वचन है 2 तिमोथी 1 चैप्टर 6 वर्स, एम्पलीफाइड क्लासिक वर्शन में से। ये इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो एम्पलीफाइड क्लासिक वर्शन में से पढ़ेंगे। एफिशियंस 5:18 और 19 वर्स, जॉन 3 और 34 वर्स। ये दोनों वचनों को हम किंग्स जेम्स में से पढ़ेंगे, और हिंदी में जब ये पढ़ेंगे तो दूसरे तिमोथी का अध्याय 1 और 6 वचन, एफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 18 और 19 वचन, और यूहन्ना का 3 अध्याय का 34 वचन। ये सारे हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे हिंदी में, और जब इंग्लिश में पढ़ रहे होंगे तो पहला वाला हम एम्पलीफाइड क्लासिक वर्शंस में पढ़ेंगे और बाकी सब किंग्स जेम्स वर्शन में पढ़ेंगे। Second Timothy 1st chapter 6th verse, amplified classic version. That is why I would remind you to stir up, rekindle the embers of fan, the flame of, and keep burning the gracious gift of God, the inner fire that is in you, by means of the laying on of my hands with those of the elders of at your ordination. अगर हिंदी में मैं इसके विषय में बताऊं तो that is why I would remind you to stir up, rekindle the embers of, fan the flame of, and keep burning the gracious gift of God. इसके लिए मैं कहता हूँ कि आपको याद दिला रहा हूँ कि आप अपने अंदर से चलाते रहिए, बार बार उसे जलाते रहिए
और उसको हवा देते रहिए उसकी ज्योत को बढ़ने के लिए, और सदा उसे जलते रहने दीजिए, जो अनुग्रह से दिया गया परमेश्वर का वरदान है। The inner fire that is in you by means of the laying on of my hands, जो आपके अंदर आग है, जो हाथ रखने की वजह से आपको प्राप्त हुआ है, with those of the elders of at your ordination, उनके सामने, उनके साथ जब जो बड़े लोग थे उनके सामने जब ये काम आपके ऊपर किया गया था। दूसरा तिमोथी 1 अध्याय का 6 वचन हिंदी में DSI बाइबल में इस प्रकार से है। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। Ephesians 5 chapter 18th और 19th वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से, and be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 18 और 19 वचन। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन 5 अध्याय 8 इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत गाते और कीर्तन करते रहो। और एक बार पढ़ेंगे। दाख रस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। John's Gospel 3 chapter 34 verse। For he whom God hath sent speaketh the words of God, for God giveth not the Spirit by measure unto him। हिंदी में पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 34 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 34 वचन। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता।